नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप सिविल इंजीनियरिंग करते समय 7 सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक की डिग्री किसी भी काम की नहीं रहेगी, बर्बाद हो जाएगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाएंगे कि वे 7 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और साइट पर उनका क्या उपयोग होता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सिविल इंजीनियरिंग के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें तो ड्राइंग, बिल्डिंग, रोड या फिर कैनाल, किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्शन वर्क को करने से पहले ड्राइंग बनाई जाती है और ड्राइंग पढ़ते हुए कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले ड्राइंग बनाई जाती है और ड्राइंग में बिल्डिंग के प्रत्येक पार्ट जैसे बीम, कॉलम, स्लैब, प्लिंथ बीम, पैरापेट वाल और इसके साथ साथ प्लास्टर, फ्लोरिंग, सभी की डिटेल मेंशन की जाती है। तो बिल्डिंग के प्रत्येक वर्क को करने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइंग देखनी होती है और ड्राइंग में उस वर्क से रिलेटेड जो भी डिटेल दी गई है उसी हिसाब से आपको वर्क कराना होता है। यदि हम बिल्डिंग से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले एक्सीवेशन वर्क यानी कि फाउंडेशन की खुदाई की जाती है। तो फाउंडेशन एक्सीवेशन वर्क कराने से पहले इंजीनियर सबसे पहले ड्राइंग पढ़ता है और ड्राइंग पढ़ते हुए ये डिसाइड करता है कि फाउंडेशन एक्सीवेशन वर्क कितने एरिया में होना है। तो इसी तरीके से आपको जो भी वर्क कराना है, मान लीजिए बीम, कॉलम, स्लैब, सभी की डिटेल जो है वो ड्राइंग में मेंशन होती है। तो सबसे पहले आपको ड्राइंग पढ़ना होता है और ड्राइंग में जो भी डिटेल दी गई होती है उसी के हिसाब से आपको साइट पर वर्क कराना होता है। इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग करते समय ड्राइंग बनाना और पढ़ना बताया जाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग करते समय ड्राइंग सब्जेक्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको हल्के में आप मत लीजिएगा, क्योंकि साइट पर बिना ड्राइंग के कोई भी वर्क नहीं होता। इससे में आपको ड्राइंग बहुत ही अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए। सेकेंड सब्जेक्ट की बात करें तो लैंड सर्वे। यदि हम लैंड सर्वे वर्क की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग करते समय आपको ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, थेडोलाइट, ये सारी मशीनें सिखाई जाती हैं। तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए या फिर किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करने के लिए ऑटो लेवल या फिर टोटल स्टेशन का उपयोग किया जाता है। तो साइट का एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि साइट पर लैंड सर्वे, ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन का उपयोग क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्डिंग को बनाने के लिए फाउंडेशन एक्सीवेशन वर्क का चूना मार्किंग कंप्लीट कर लिया गया है। आप देख सकते हैं इस चूना मार्किंग में जो सेंटर का पॉइंट है और इसके साथ साथ जो ये कॉर्नर का पॉइंट है, इसको लैंड सर्वेयर द्वारा टोटल स्टेशन से दिया गया है। और इसके साथ साथ बीम, कॉलम, स्लैब और फाउंडेशन के लेवल को बनाने के लिए टोटल स्टेशन और ऑटो लेवल से पॉइंट लिया जाता है। यदि आप देखना चाहते हैं कि साइट पर लैंड सर्वेयर का क्या वर्क होता है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें तो एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को करने के लिए सबसे पहले ड्राइंग बनाई जाती है और ड्राइंग बनाने के बाद ड्राइंग की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है कि उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना कंक्रीट लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना स्टील लगेगा और लेबर चार्ज पर कुल कितना खर्चा आएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए आप ये बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इस बिल्डिंग को बनाने से पहले ड्राइंग की हेल्प से यह कैलकुलेशन किया जाता है कि पूरी बिल्डिंग को बनाने में टोटल कितना खर्च आएगा। तो बिल्डिंग का एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग करने के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और यह सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइट पे आपको पर डे इसकी जरूरत होती है। यदि हम छोटे से एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए हमें ये कॉलम बनाना है, तो कॉलम बनाने से पहले साइड इंजीनियर सबसे पहले ड्राइंग लेगा और ड्राइंग की हेल्प से ये कैलकुलेट करेगा कि इस कॉलम को बनाने में कितनी स्टील लगेगी, कितनी सैंड लगेगी, कितनी एग्रीगेट लगेगी। तो एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप इसको ध्यान से पढ़ना। यदि आपको एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग अच्छे से करना आ गया तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में ऑफिशियल जॉब मिलेगी, आपको साइट पर वर्क करने की कोई जरूरत नहीं होगी। फोर्थ नंबर सब्जेक्ट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस कोर्स में आपको कंस्ट्रक्शन वर्क करते समय साइट को मैनेजमेंट करने का तौर तरीका बताया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यदि आप साइट पर पूरी साइट को मैनेजमेंट करने का तौर तरीका सीख गए तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल आ जाती है।
और यदि आपके अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप हो गई तो कंपनी आपको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देती है, जिससे आपकी पोस्टिंग भी होती है और इसके साथ साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। 5 नंबर सब्जेक्ट की बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल। आपको बिल्डिंग मटेरियल किस ईयर में पढ़ाया गया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। किसी भी कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए हमें एक उच्च क्वालिटी के मटेरियल की जरूरत होती है, तो एक सिविल इंजीनियर अच्छी क्वालिटी के मटेरियल की पहचान कर सके, इसके लिए हमें बिल्डिंग एंड मटेरियल का कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आपको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और इसके साथ साथ ब्रिक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी जाती है, जिससे आप एक अच्छे क्वालिटी के मटेरियल की पहचान कर सकें। 6 नंबर सब्जेक्ट की बात करें तो आरसीसी डिजाइन। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले सॉइल टेस्ट किया जाता है और सॉइल टेस्ट के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर कितनी ऊंचाई की बिल्डिंग बनाई जा सकती है और स्ट्रक्चर का टोटल कितना लोड होगा। स्ट्रक्चर के लोड के हिसाब से फाउंडेशन की गहराई हमें क्या रखनी चाहिए, स्ट्रक्चर के अनुसार कॉलम, प्लिंथ, बीम की मोटाई हमें क्या रखनी है, कितने mm की स्टील उपयोग करनी है और इसके साथ साथ कंक्रीट रेशियो क्या रखना है। ये सभी चीजें आरसीसी डिजाइन कैलकुलेशन करके डिसाइड की जाती हैं। तो आरसीसी डिजाइन एक बहुत ही टेक्निकल वर्क है। यदि आपको बहुत ही अच्छे से आरसीसी डिजाइन करना आ गया तो आपको सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब मिल सकती हैं, जो कि ऑफिशियल जॉब होंगी, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी सैलरी भी मिलेगी। 7th और लास्ट नंबर पॉइंट की बात करें तो कंक्रीट एंड टेक्नोलॉजी। आपको सिविल इंजीनियरिंग में कंक्रीट एंड टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें कंक्रीट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए जाते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में एक स्पेशली इंजीनियर कंक्रीट के प्लांट पर बैठाया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि कंक्रीट प्लांट पर जो कंक्रीट बन रही है उसकी क्वालिटी बेटर से बेटर हो। तो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में आप इसी एक सब्जेक्ट पर भी अपना अच्छा कैरियर बना सकते हो। तो सिविल इंजीनियरिंग में यही वो 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका उपयोग साइट पर सबसे ज्यादा किया जाता है। और यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो इंस्टाग्राम के बायो में है और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आपको घर का नक्शा बनवाना है तो आप हमारी कंसल्टेंसी में कांटेक्ट करके घर का नक्शा बनवा सकते हैं। कंसल्टेंसी का जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।